जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8 का साइंस क्लास। कक्षा 8 का साइंस क्लास जो है अध्याय 9 में घर्षण। अध्याय 9 में है घर्षण चैप्टर यानी कि फ्रिक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? व्हाट इज योर फ्रिक्शन? यानी फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन क्या है? बल है। क्या है? बल है। जैसे कि बल यानी कि प्राकृतिक बल है जो गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? गति का, यानी कि विपरीत दिशा में कार्य करता है। गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब बताइए, गति का जब विपरीत दिशा में कार्य करता है तो इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं कि नहीं? घर्षण द्वारा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है? इसको ऋणात्मक बोल सकते हैं कि नहीं? जरूर बोल सकते हैं। आइए समझते हैं, परिभाषा से समझते हैं। जैसे घर्षण वह प्राकृतिक बल है जो दो सतहों के संपर्क में आने पर एक दूसरे की गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। जब दो वस्तु संपर्क में आता है तो एक दूसरे का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। किसका? गति का विरोध करता है। जैसे हम इधर जा रहे हैं, अब बताइए, हम इधर चल रहे हैं, जैसे पुतवा नहीं चलता है उसी तरह से जैसे हम इधर चल रहे हैं। अब इधर चल रहे हैं तो बताइए अब किधर घर्षण काम कर रहा है? उल्टा, यानी कि विपरीत, गति के विपरीत काम कर रहा है। ये क्या है? यही तो घर्षण है। आगे समझिए। जैसे यानी कि रोड पर चल रहा है, ठीक, कोई गाड़ी रोड पर चल रहा है, हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, हम अचानक से गाड़ी बंद कर देते हैं तो बताइए अब आगे चल के रुकेगी कि नहीं? उसका गति धीमी होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। होगी कि नहीं? किसके वजह से? घर्षण की वजह से। किसके वजह से? घर्षण की वजह से। आइए और समझते हैं। प्रकृति के आधार पर घर्षण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर घर्षण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला में है अस्थैतिक घर्षण। अस्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर अवस्था में होती है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में यानी कि विरामा अवस्था में, चुपचाप सीधा से खड़ा विरामा अवस्था में, कोई उसको धक्का दिया, उस टाइम जब विरामा अवस्था में था तो उसको धक्का दिया, तो बताइए बल लगा कि नहीं लगा? बल लगा कि नहीं लगा? तो क्या कर रहा है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर अवस्था में होती है और उसे खिसकाने का प्रयास किया जाता है तब लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। कौन सा घर्षण कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। समझे कि नहीं? उसके बाद सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण समझे? जब कोई गाड़ी खड़ा है, जब उसको धक्का देते हैं, जब प्रारंभ हम उसको धक्का दे के गति में लाए तो बताइए उस गति, उस बल को, यानी कि उस प्रारंभ में जो बल थे उस बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर आगे समझते हैं सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण मतलब कि समझ गए होंगे, नाम से ही पता चलता हुआ, यानी कि सरकने वाला, कोई वस्तु सरकने वाला, उसे क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण। जैसे जब कोई वस्तु किसी अन्य सतह पर फिसलती है या सरकती है, यानी कि फिसलन हो या फिसलन हो या तो सरकना हो, क्या है? सर्पी घर्षण। तब वह बल कार्य करता है, तब वह बल कार्य करता है। कौन बल कार्य करता है? यानी कि सर्पी घर्षण में जो बल कार्य करता है, जैसे कि बचपन में हमने खेले हैं, बोरा पर, जो स्कूल में बोरा पर बिठा देता है उसके बाद खींचता है, तो बताइए उस सर्पी घर्षण हुआ कि नहीं हुआ? है? बिल्कुल हुआ। अब बताइए सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण में, ये दोनों में सबसे ज्यादा बल किस में लगेगा? स्थैतिक घर्षण में लगेगा ज्यादा बल कि सर्पी घर्षण में? कॉमेंट में बताइएगा। अस्थैतिक घर्षण में ज्यादा बल है, क्योंकि कोई वस्तु विरामावस्था में था, हम उसको धकेले, क्या किए? धकेले, तो बल ज्यादा लगा कि नहीं? ठीक। अब सर्पी घर्षण में कुछ, कोई बोरा पर है, कुछ सरकने वाला सामान हो, ठीक हो, यानी फिसलन वाला सामान हो, उस पर हम फिसलाए से खींचे यानी सरकाए, तो बताओ स्थैतिक घर्षण के तुलना में कम बल लगा कि नहीं इसमें?
अब पहले बताइए कंबल लगा कि नहीं, बिल्कुल लगा। उसी तरह से सर्पी घर्षण हो गया, स्थैतिक घर्षण। अब लोटनी घर्षण, कौन घर्षण, लोटनी घर्षण। जैसे यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन, कौन फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे जब कोई गोल वस्तु लोटनी मतलब हो गया कि लुढ़कने वाला सामान, क्या लुढ़कने वाला सामान यानी लोटनी घर्षण। जब कोई गोल वस्तु जैसे पहिया गेंद, जैसे पहिया और गेंद किसी सतह पर लुढ़कती है तब यह घर्षण उत्पन्न होता है। किसी सतह पर लुढ़कती है तब यह घर्षण उत्पन्न, जैसे आप सब देखे होंगे जब ट्रेन पर सफर करने जाते हैं तो स्टेशन में देखे होंगे ज्यादातर लुढ़कने वाला बैग लेता है, बैग चक्का वाला बैग, उसको लुढ़काते हुए ले जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो घर्षण कौन कौन सा घर्षण काम कर, लोटनी घर्षण, कौन सा घर्षण, लोटनी घर्षण यानी कि लुढ़कते हुए चक्का जाता है। उससे क्या होता है, इसमें जो बल है यानी सबसे कम बल लगता है कि नहीं। कितना उसमें वजन होता है, सिर्फ एक अंगुली से ले जाता है बैग को, लुढ़काते हुए बैग को ले जाता है। दो जगह पर लुढ़कते हुए जाता है कि नहीं, बिल्कुल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण। एक घर्षण और है तरल घर्षण। एक क्या है, तरल घर्षण, जो कि इधर दिखाई नहीं देगा, मैं होता हम इसको और आगे बता देंगे, समझे। इसमें दिखाई दे नहीं रहा, वीडियो में टोटल आ नहीं रहा, और अभी कमेंट कीजिएगा तो आगे बता देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। यानी कि घर्षण क्या है, गति के विपरीत कार्य करता है। किसके, गति के विपरीत, विरुद्ध काम, यानी गति का विरोध काम करे, गति का विरोध करता हूँ, गति का विरोध करता हूँ, क्या है, घर्षण है। क्या है, घर्षण है। समझ में आया कि नहीं। जैसे कि ये अब सब देखे हुए, जैसे मशीन उशीन में क्या देता है, ये तेल उल देता है कि नहीं देता है, ताकि क्या घर्षण कम किया जा सके, घर्षण कम किया जा सके। घर्षण के लाभ भी है और हानि भी है। घर्षण के लाभ और हानि कैसे है, आप बताइए। घर्षण के लाभ है कि नहीं, तेल दिए, मोबिल चला, मशीन भी ठीक रहा कि नहीं रहा, बिल्कुल ठीक रहा। अब बताइए उसका हानि भी है, यानी ऊष्मा पैदा कर रहा है, ऊर्जा खपत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊर्जा व्यर्थ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऊर्जा जो से लिखा व्यर्थ में जा रहा है कि नहीं, भी जरूर व्यर्थ में जा रहा है। अब बताइए जैसे हम बाल जा रहे हैं तो बिना तेल लगाए यदि जो कंघी मारेंगे तो बताइए सही से जराएगा, बिल्कुल नहीं जराएगा, क्योंकि उसमें घर्षण बहुत है। अब बताइए तेल जब लगा दिए तो उसके बाद कंघी मारे तो घर्षण कम किया कि नहीं किया, जरूर कम किया। तो ठीक है, आज इतने ही रहते हैं, नहीं रहने देते हैं, आगे समझा देंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।